नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। तो बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहा था कि सर आप एक पेनी स्टॉक के बारे में ज़रूर चर्चा करिए, जिस पेनी स्टॉक का फ्यूचर का ग्रोथ होने का हायर चांसेस है। तो देखिए यहाँ पे मार्केट में कोई भी 100% गारंटी नहीं होता। फिर भी हम लोगों को प्रेडिक्शन करके कंपनी के ऊपर एनालिसिस करके ही काम करना पड़ेगा। और हाँ, जो लोग रिस्क लेना जानते हैं और रिस्क को मैनेज करना जानते हैं, ऐसे नहीं कि मेरे पास 1 लाख रुपया है और पूरा का पूरा पैसा ही मैं पेनी स्टॉक के ऊपर लगा दूंगा। ऐसे जो लोग काम कर रहे हैं, इस तरीके से जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग बुरी तरीके से फंस सकते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आपके पैसे को डाइवर्सिफिकेशन करके रखिए, अलग अलग कंपनीज के ऊपर निवेश करिए, छोटे छोटे क्वांटिटी के हिसाब से ट्रेड मतलब छोटे छोटे अमाउंट के हिसाब से बांटिए और उसके बाद अलग अलग कंपनी को एक्वायर करिए, मतलब सॉरी, अलग अलग कंपनी को खरीदारी करिए। तो इसी से जुड़े हुए मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए, सर एक पेनी स्टॉक के बारे में चर्चा करिए जिस स्टॉक में फ्यूचर में मल्टीपल का रिटर्न देने का कैपेबिलिटी हो। देखिए कंपनी के ऊपर में सारे इन्फॉर्मेशन स्टडी करके मैं आपके सामने लेके आया हूँ और इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा कि इस कंपनी के ऊपर सबसे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट मैं देखता हूँ कि कंपनी के ऊपर कोई केस कोर्ट कोई भी फ्रॉड केस है कि नहीं। अगर कंपनी का मैनेजमेंट ने कुछ फ्रॉड किए है, कोई कोर्ट केस है, तो उस तरीके से कंपनी से मैं दूर रहता हूँ। क्योंकि हाँ, ये भी चेक करता हूँ कि उसका केस क्या है और वो केस किस सिचुएशन में है। अगर वो केस कंप्लीट हो चुके हैं और केस नॉर्मल था तो ठीक है। अगर कंपनी बड़ा से फ्रॉड किया है प्रीवियस में और उस कंपनी से मैं दूरी रहता हूँ, तो मैं सारे पॉइंट्स आपके साथ क्लियर करूंगा कि एक्चुअली कंपनी के ऊपर क्या बिजनेस है, उसका फ्यूचर विजन क्या है, सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा। तो आज का जो कंपनी है वो वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और कंपनी का अराउंड, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 75 रुपीज के आसपास इसका प्राइस चला है। जब आप वीडियो देखेंगे शायद वो प्राइस चेंज हो सकते हैं, क्योंकि प्राइस डज नॉट मैटर, आपको कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करके काम करना पड़ेगा। तो चलो एक एक करके सारी डिटेल्स को आपके साथ शेयर करता हूँ। उससे पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। देखिए कंपनी को दिखाने से पहले मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, कंपनी के सेगमेंट आप ध्यान से देखना है। कंपनी के जो सेगमेंट है, कंपनी एरोस्पेस के ऊपर, डिफेंस सेक्टर के ऊपर, साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी मिसाइल लॉन्चर से लेकर डिफेंस सेक्टर, एरोस्पेस, तो जितने सारे इस तरीके से डिफेंस सेक्टर के प्रोडक्ट है, इसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। और कंपनी के देखिए साथ ही साथ आप जो इसरो है, जो इसरो इसरो आप सभी जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ भी कंपनी काम करते हैं। तो हाई स्टेबिलिटी कंपनी है जो डिफेंस के साथ जुड़े हुए हैं। और डिफेंस सेक्टर आप सभी जानते हैं, आज जिस जिस तरीके से हर कंट्रीज के ऊपर युद्ध एक एक करके लग रहा है। पहले तो रसिया और यूक्रेन के बीच हुआ था, उसके बाद देखिए 2020 मतलब 22 में हुआ था और 2023 में फिर से किसके साथ लग गया, इसराइल के साथ। आप देखेंगे तो हमास, तो हमास एक्चुअली कंट्रीज नहीं है, हमास एक आतंकवादी माना जाता है उस संस्थाई को। तो उसके साथ यहाँ पे इस तरीके से कुछ सिचुएशन क्रिएट हुआ है युद्ध के जैसा। तो उसके कारण भी देखिए हर कंट्रीज को मतलब प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। और इंडिया का जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है और इस ग्रोथ में हर कोई कंट्रीज अटैक करने के लिए तैयार रहे, क्योंकि कोई बड़े कंट्रीज नहीं चाहेंगे कि उसका ग्रोथ हो जाए, वो बड़ा हो जाए। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, इंडिया का जो ग्रोथ है उस ग्रोथ में इंडिया को सपोर्ट करने के लिए डिफेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो उसी के लिए आप आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उसके ऊपर ध्यान से देखना। बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है, बहुत छोटा सा कंपनी है। इस कंपनी में हाई ग्रोथेबल स्ट्रेंथ है आगे बढ़ने का, क्योंकि कंपनी के देखिए सबसे स्ट्रॉन्ग जो ड्रोन है, ड्रोन को यूज किया जाए। इस ड्रोन के माध्यम से मतलब हाई पोटेंशियल ड्रोन है। इस ड्रोन के माध्यम से आपको बहुत कुछ मतलब डिफेंस सेक्टर को फायदा मिलता है। अभी चलो एक एक करके कंपनी का डिटेल्स के बारे में चर्चा करता हूँ। देखिए सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल देखिए। कंपनी जब से स्टार्ट हुआ था तब से लेकर कंपनी 38 ईयर्स पुराना हो चुके हैं और कंपनी का जो एवरेज रेवेन्यू का जो ग्रोथ है वो 7 to 8% का ग्रोथ हो रहा है। कंपनी का रेवेन्यू जो सीएजीआर के परसेंटेज ग्रोथ है वो 21% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। और कंपनी का आईएसओ और बाकी जो सर्टिफिकेशन है वो कंपनी लेकर काम कर रहा है। 300 से भी ज्यादा इसका एक्सपीरियंस वर्कर्स भी है, मतलब वर्कफोर्स भी है। और कंपनी कौन सा सेगमेंट के ऊपर काम कर रहा है वो देख लीजिए, वो देखकर आपको पता चल जाएगा कि कंपनी में कितना पोटेंशियल फ्यूचर में हो सकता है। देखिए कंपनी मिसाइल, जो डिफेंस सेक्टर का जो मिसाइल है उसके ऊपर, नेवी डिफेंस के ऊपर भी काम करता है, साथ ही साथ ग्राउंड डिफेंस के ऊपर भी काम करता है। ग्राउंड डिफेंस मतलब जो मिलिट्री वगैरह हो गया, बीएसएफ जो हो गया, उस तरीके से डिफेंस सेक्टर के ऊपर भी काम कर रहा है। साथ ही साथ जो
जो मतलब स्पेस के ऊपर, साथ ही साथ आप देखेंगे तो सिक्योरिटी सिस्टम के ऊपर, ऑटोमोटिव्स के ऊपर और साथ ही साथ टेलीकॉम के ऊपर। और सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है एवियोनिक्स, जो इक्विपमेंट्स है उसके ऊपर भी काम करते हैं, जो जो एक्चुअली आपको ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा एरोस्पेस के ऊपर और मिसाइल्स के ऊपर भी आपको, मिसाइल्स के ऊपर नहीं दिखेगा तो एरोस्पेस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल जाएगा। देखिए कंपनी आज तक जितने सारे मिसाइल्स वगैरह प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर चुके हैं, आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतने सारे प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम किया है। देखिए ज्यादा से ज्यादा एरोस डिफेंस सिस्टम के ऊपर, साथ ही साथ जो एंटी टैंक्स है उस मिसाइल्स उसके ऊपर भी, साथ ही साथ बम वगैरह, उसके साथ साथ और भी देखिए जो अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करे। ज्यादा से ज्यादा कंपनी एरोस्पेस के ऊपर एंटी जो रेडार सिस्टम है उसके ऊपर कंपनी काम करे। इतने सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बना चुके हैं, लंबा सा एक लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कंपनी की एक हाई पोटेंशियल ग्रोथ होने का चांसेस है। और सबसे बड़ी बात है कंपनी खुद को कैपेक्स को भी बढ़ा रहा है। आप देखेंगे कैपेक्स को भी कंपनी बढ़ाने वाले हैं और कंपनी अलग अलग दो यूनिट्स भी बनाने वाले हैं, जिस यूनिट के माध्यम से कंपनी खुद के जो कैपेक्स है वो अलग लेवल तक लेके जाने जाते हैं। तो कंपनी के जो टोटल सेक्टर है आप देखेंगे कंपनी बता रहा है कि डिफेंस जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। 2022 में 11.85 बिलियन था यूएस डॉलर के हिसाब से, और 2025 तक वो, मतलब 2025 आने से पहले ही 25 बिलियन तक पहुंच जाएगा। तो सोचिए सिर्फ 4 साल में, सिर्फ 4 साल में नहीं 3 साल में कंपनी डबल के ऊपर बनने के लिए तैयार है। और कंपनी के सेक्टर वाइज देखा जाए तो एयरफोर्स में कंपनी का सबसे ज्यादा प्रोडक्ट को सेल्स करते हैं, साथ ही साथ आर्मी में भी है। आर्मी में कितना, आर्मी में देखा जाए तो 5% के आसपास, नेवी में 4.5% और डीआरडीओ में कितना 1.6%। तो इस तरीके से ग्रोथ कंपनी का है। और सबसे जो इम्पोर्टेंस पे पॉइंट्स है वो है इसका कस्टमर। इसके कस्टमर देखेंगे तो आप चौंक जाओगे कि कोई भी कस्टमर को इसको नहीं छोड़ा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। जैसे देखिए डीआरडीओ हो गया, इंडियन आर्मी हो गया, जीएएआर हो गया, एनआईसी हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, इंडियन आर्मी, पीएसए। तो देखा जाए तो मेजोगंडा, तो इस तरीके से बड़े इसरो से लेकर अ, जो देखा जाए तो हॉल से लेकर अशोक लेलैंड का जो डिफेंस सेक्टर है उसके ऊपर भी काम करते हैं। भारत डायनामिक्स के ऊपर लेकर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर, साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे भारत डायनामिक्स, इंडियन रेलवे, साथ ही साथ बीईएमएल, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत फोर्ज, एल&टी, मतलब हर हेवी व्हीकल्स इंडस्ट्रीज के ऊपर कंपनी काम कर रहे हैं। और प्राइवेट कंपनी देखिए अदानी हो गया, टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, साथ ही साथ टाटा एडवांस सिस्टम्स हो गया, वेल हो गया। तो किसी को नहीं छोड़ा, इसरो से लेकर सोलर से लेकर, तो किसी कंपनीज को नहीं छोड़ा, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। तो इस लेवल्स को देखकर ही आपको पता चलेगा कि हाँ कंपनी में कितना ग्रोथ और पोटेंशियल है। क्योंकि इस सारे सेक्टर में कंपनी प्रोडक्ट को सेल करते, तो सोचिए सारे सेक्टर, ज्यादा से ज्यादा सेक्टर डिफेंस सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। तो डिफेंस सेक्टर के ऊपर काम करने वाला कंपनी का ग्रोथ तो जरूर होगा, क्योंकि गवर्नमेंट डिफेंस के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और भी बहुत ज्यादा बजट यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। अभी मेन चर्चा पे चले आते हैं कंपनी के रेवेन्यूज। देखिए ईयर बेसिस में बात करूं तो कंपनी के रेवेन्यूज देखिए कोविड के टाइम में थोड़ा सा डाउन हो गया था, उसके बाद देखिए फिर से रिकवरी कर लिया। 240 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 300 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का रेवेन्यूज तो ग्रोथ हुआ, क्या प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ? बिल्कुल हुआ। 14 करोड़ से कंपनी बढ़ के हो चुके हैं फिर से 18 करोड़ के आसपास। तो आप कहेंगे सर कंपनी कितना छोटा है, सिर्फ 18 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है। चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का नाम सबसे पहले दिखा दूं, कंपनी का नाम है एपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड। तो जितने सारे दोस्त नाम को जानने के लिए बैठे हुए थे, तो उसके लिए मैं कहूँ तो नाम जानने से कुछ फायदा नहीं है। कंपनी के बारे में अगर पता है तो चाहे वो नाम कुछ भी हो तो उस कंपनी आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस जरूर देंगे। तो कंपनी की 1700 करोड़ के आसपास है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। कंपनी का आरओसी आरओई एवरेज के आसपास है। पी रेशियो थोड़ा सा हाई है, मुझे हाई ज्यादा लगा क्योंकि कंपनी की जो पी रेशियो है वो देखेंगे आज टॉप लेवल में है। तो मैं इसके लिए क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले कंपनी का बाकी डिटेल्स देख लीजिए। डेप तो ठीक है, कंट्रोल में है, इनकम भी है, हाथ में कैश नहीं है क्योंकि कंपनी खुद के पैसे को री इन्वेस्ट किया। और देखिए कंपनी के प्रोमोटर के पास 52% होल्डिंग है। तो यहाँ पे एक वीकनेस है, क्या है? 28% तक होल्डिंग प्रोमोटर ने प्लेजिंग रखा। देखिए प्लेजिंग जो है, प्लेजिंग बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं, बहुत फायदेमंद भी हो सकते हैं। अगर ये देखना है कि कंपनी उस प्लेजिंग को किस तरीके से छुड़वाता है। प्लेजिंग का मतलब क्या होता है? देखिए मान के चलिए कंपनी के पास पैसा नहीं है और वो मार्केट से पैसा उठाना चाहता है, और मान के चलिए
वो बैंक से नहीं उठा पाएंगे क्योंकि बैंक से वो पहले से उठा चुके हैं और बैंक उसको लोन नहीं देंगे क्योंकि इतनी छोटे कंपनी है। तो इसलिए कंपनी ने क्या किया, खुद के शेयर को ही बैंक के पास गिरवी रखा, दूसरे के पास गिरवी रखा, उसके बाद वो पैसा उठाया। क्योंकि देखिए बैंक तो कोई ना कोई डिपोज मतलब कोई ना कोई गिरवी रखकर ही आपको लोन देंगे। तो बड़े कंपनी अगर हो जाए तो वो इजीली लोन आपको अप्रूव कर सकते हैं, छोटे कंपनी के ऊपर वो उतना रिस्क नहीं लेना चाहता। तो इसलिए प्लेजिंग रखा गया है। अभी देखना है प्लेजिंग को वो विड्रॉ किस तरीके से कर पाते हैं। अगर मैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो साल भर में देखेंगे कंटिन्यूसली कंपनी का सेल्स बढ़ते चले जा रहे हैं और इस बार भी देखिए कंपनी का हाईएस्ट सेल देखने को मिला। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल करने के बाद कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी नेट प्रॉफिट देखिए अलग लेवल का बढ़ा। 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 7, 10, 17, 19, 29, 14, उसके बाद थोड़ा सा कम हुआ, फिर से देखिए रिकवरी होना स्टार्ट हो गई। तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव में रहा। हाँ, सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ा सा अभी भी वीकनेस है, मगर कंपनी आपको धमाका रिटर्न दे दिया। 1 साल में 240%, 3 साल में 90% और 5 साल में करीबन 45% के आसपास रिटर्न दिया। अभी कंपनी के ऊपर बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व बढ़ा, उसके साथ साथ कंपनी का कर्जा भी बढ़ा। अभी कर्जा किस बेसिस में बढ़ा वो जानना बहुत जरूरी है। देखिए कंपनी ने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों अलग अलग कैटेगरीज में कंपनी शॉर्ट टर्म में कर्जा लिया। इसका मतलब कंपनी को इस बार प्रोजेक्ट मिला। तो कितना प्रोजेक्ट मिला, इसके लिए कंपनी को कर्जा लेना पड़ा, वो देख लीजिए। कंपनी का ट्रेड रिसीव हुआ कितना, 147 करोड़ के आसपास। और ऐसे नहीं कि कंपनी को सिर्फ इस बार ट्रेड रिसीव हुआ, कंटिन्यूसली कंपनी को ट्रेड मिलता जा रहा है। तो इसका मतलब एक हाई ग्रोथेबल कंपनी है क्योंकि जिस कंपनी को कंटिन्यूसली काम मिलता जा रहा है। देखिए आप बिजनेसमैन है तो आपको अगर बिजनेस कंटिन्यू मिलता रहे तो आपका तो ग्रोथ होगा ही होगा ना। अगर आपको एक बार मिला, 2 बार नहीं मिला तो आपका बिजनेस खतरे में आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट मेरे हिसाब से देखने को मिला है। अभी तीसरा जो पॉइंट आपको देखना है कि इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर भरोसा कर रहा है। देखिए एफआईएस ने भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करना स्टार्ट किए। 1% से लेकर 0.65% के आसपास, 0.17% के आसपास होल्डिंग किए थे और इस बार अच्छा खासा होल्डिंग को इंक्रीज किया। तो प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस ने भी तगड़ा बाइंग किए क्योंकि एफआईएस और डीएस के पास होल्डिंग जीरो था, वो बढ़ के यहाँ पे अच्छा खासा लेवल में आ चुके हैं। उसके बाद पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिला। तो मेरे कहने का मतलब है इस कंपनी के ऊपर आपको स्टडी तो जरूर करना है। और रही बात इसका चार्ट पैटर्न का, देखिए कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर एक धमाका सेलअप देखने को मिला था क्योंकि तब डिफेंस सेक्टर में उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं था। तो डिफेंस सेक्टर के ऊपर जब ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया तब से लेकर कंपनी एक अलग लेवल का रिप्रेजेंट दिखा रहा है। तो अब क्वेश्चन आएगा कि सर अभी इस टॉप लेवल में क्या बाय करना सही होगा। देखिए मेरे हिसाब से टॉप लेवल में किसी भी कंपनी को बाय करना सही नहीं है। आपको हमेशा करेक्शन का इंतजार करना पड़ेगा। कभी भी आपको मौका मिले, सस्ते दामों में मिले तो उसका फायदा उठा सकते हैं। हाँ, आप कहेंगे सर यहाँ से अगर वापस नहीं आए तो मैं एक चीज आपको जरूर कहूंगा। मैं जिस तरीके से काम करता हूँ, मैं अगर टॉप लेवल में बाय करना चाहूँ, मान के चलिए मैं टोटल इस कंपनी के ऊपर मैं मान के चलिए 10,000 रुपया इस कंपनी के ऊपर डालने वाला हूँ। तो 10,000 रुपया मैं जरूर कहूँ जरूर करूंगा इस टॉप लेवल में मैं 2,000 डालूंगा। उसके बाद जब करेक्शन होंगे तो और भी डालूंगा। अगर यहाँ से धीरे धीरे करके अप ट्रेंड में जाए तो भी मैं क्वांटिटी ऐड करता जाऊंगा। तो नीचे भी आए क्वांटिटी ऐड करूंगा, ऊपर जाए भी करंट क्वांटिटी ऐड करूंगा। एक साथ में पूरा का पूरा पैसा डाल मैं ही नहीं कभी नहीं डालता हूँ। तो इस बात को आपको याद रखना है। हमेशा वॉरेन बफेट जी का वो बात याद रखना है कि अच्छे कंपनी को आपको सस्ते दामों में खरीदारी करना है, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर और अच्छा खासा निवेशक बन पाएंगे। देखिए बाकी ज्यादा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल चुके हैं। और हाँ, एक चीज मैं बोलना ही भूल गया, इस कंपनी के ऊपर मैंने जो रिसर्च किया इसके ऊपर कोई भी बैंक का सॉरी कोई भी फ्रॉड केस नहीं है, कोई भी कोर्ट केस नहीं है। तो जब कोई कंपनी के ऊपर कोर्ट केस फ्रॉड केस नहीं है तो उसका ग्रोथ होने का चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। और इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए थे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके साथ वीडियो लेके आया हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को रिकमेंडेशन मत समझना, आपके खुद के एनालिसिस खुद के रिसर्च के हिसाब से ही काम करना। क्योंकि देखिए रिस्क लेने के लिए आपको ही रिस्क लेना होगा और प्रॉफिट होगा तो आपको ही होगा, लॉस होगा तो आपको ही झेलना पड़ेगा। तो उस हिसाब से रिस्क लीजिए जो आपको दिक्कत ना आए। बाकी मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।